मंदसौर शिवना नदी में गंदे पानी की निकासी के लिए बनाए गए चैम्बर 3 दिन पूर्व फूट गया था, जिसे अब टूटे चैम्बर को सुधारने का कार्य किया जा रहा है, किंतु एक नाला अब भी शिवना को दूषित कर रहा है। मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर के पास शिवना नदी के किनारे टूटे हुए चैम्बर की मरम्मत की गई। इससे गंदा पानी शिवना में जा रहा था। नगर पालिका ने मरम्मत कर पानी के बहाव को रोका। हालांकि मंदिर से कोर्ट जाने वाले रास्ते के बीच बने नाले से अब भी गंदा पानी शिवना में मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिवना शुद्धिकरण प्रोजेक्ट के अंतर्गत शहर के प्रमुख 6 से 7 नाले को इस लाइन से जोड़ा गया है, लेकिन कुछ नाले ऐसे हैं जो कि लाइन में शामिल नहीं किए गए। मामले में विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि प्रोजेक्ट के अंतर्गत डाली गई लाइन एक साथ ही शुरू की जा सकती है, लेकिन नगरपालिका के हस्तक्षेप के कारण कुछ हिस्सा चालू कर दिया गया था। इससे नुकसानी का सामना करना पड़ा। फिलहाल चैम्बर की मरम्मत से कुछ हद तक राहत मिली है। वर्तमान में प्रोजेक्ट का कार्य प्रचलन चल रहा है, जिसके पूरा होने तक अधिकांश समस्या का समाधान हो जाएगा। किंतु वर्तमान में तो शिवना नदी में नालों का गंदा पानी शिवना में मिल रहा है, जिससे शिवना नदी प्रदूषित हो रही है और पानी में भी बदबू आने लगी है। नहीं, मेरा आपके माध्यम आपने जो बात मेरे संज्ञान में लाए हैं कि जिस तरीके से ये अभी लीकेज के हुआ और लीकेज होने के बाद ये जो चेम्बर बने ये फट गए जगह जगह से, उसको ठेकेदार द्वारा इसको रिपेयर किया जा रहा है। रिपेयर तो क्या किया जा रहा है, जिस तरीके से महिला मेकअप करती ना उस प्रकार से इसमें मेकअप किया जा रहा है। कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई अधिकारी, कलेक्टर महोदय, इनके अंतर्गत ये पूरा सीना शुद्धिकरण का मामला चल रहा है। क्या इंजीनियर नहीं है, क्या कोई टेक्नीशियन नहीं है? आप देखिए कि जो भी काम कर रहे हैं ये उनको अनुभव नहीं है कि अपने विवेक से चेंबर बना रहे हैं और अपने विवेक से ही काम कर रहे हैं, जबकि इंजीनियर को खड़े रह के देखना चाहिए कि चेंबर कैसा बन रहा है। आप देखिए कहीं चेंबर छोटा है, कहीं बड़ा है, कहीं टेढ़ा है, कहीं इस तरीके से बने हुए हैं। इंजीनियर अगर कोई कार्य करता है और उसके देखरेख में कार्य होता है तो उसकी गुणवत्ता को भी देखा जाता है, लेकिन आप देखिए कोई गुणवत्ता यहाँ देखी नहीं जा रही है। सिर्फ मिट्टी और गारे के उसमें चूरी के अंदर उसमें प्लास्टर किया जा रहा है, बालू रेत का भी उपयोग नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अगर इस तरह का घटिया काम होगा तो शिवना शुद्धिकरण का जो हम ख्वाब देख रहे हैं वो ख्वाब ही रह जाएगा। पानी मिल रहा है गंदा पानी तो शिवना में मिल ही रहा है। बार बार हमारे को इनको कहने के बाद भी ये कोई ना तो ये चेंबर आगे तक बन गए हैं, हो सकता है ये पानी आगे चला जाए, लेकिन ठेकेदार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नगर पालिका भी कोई ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ सुबह आ रहा है, हम संध्यान ऐसी गंदगी में जनता कर रही, लेकिन जनप्रतिनिधि और ये कर रहा है। इसके बाद प्रशासन अधिकारी कोई मौके पे नहीं आ रहा है। भ्रष्टाचार तो आप 100% भ्रष्टाचार की बात होगी इसमें, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार ऊपर से बड़े नेताओं का है, इसलिए छोटे मोटे कर्मचारी कोई बोलता नहीं है। ठेकेदार आप और हम जैसे किसी को भी गांठता नहीं है। अपन उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि यार इस तरह का काम हो रहा, तो वो जवाब नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि उसके ऊपर जो राजनीतिक करने वाले लोग हैं बड़े, उनको इच्छा पूर्ति कर दी गई है, उस आधार पे वो बोलता नहीं है। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मंदसौर की जीवनदायिनी शिवना नदी के लिए आप सब हमेशा तत्पर रहते हैं। उस दिन अचानक ही हजारों लीटर पानी शिवना नदी के अंदर बहाया गया था, जिसकी वजह से जो चेंबर थे वे सारे के सारे चेंबर टूट गए थे। उसके बाद आप सबने भी इस मुद्दे को उठाया और जिसका परिणाम ये है कि अपनी सच की आवाज थी उसको सुना गया और सारे के सारे चेंबर दुरुस्त करने का कार्य, पुनः निर्माण करने का कार्य यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। यदि अपन गलत होते तो फिर चेंबर वापस से नहीं बनाए जाते। चेंबर गलत थे, इसलिए तीनों चेंबरों को वापस बनाया गया और पशुपतिनाथ मंदिर के सामने जिन पाइप को जमीन के अंदर मिट्टी डाल के और गाड़ दिया गया था, वहां से वापस उनको उखेड़ के और गिट्टी सीमेंट करके उसको व्यवस्थित करने का कार्य कर रहा हूँ। तो ये मीडिया साथियों की हमारी आवाज है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि ये चेंबर बन रहा है, यह चेंबर भी कमजोर बना था जिसकी वजह से टूटा था। और यह जो नाला है, इस नाले को उस दिन भी बताया गया था और उसके बाद 3 बार नगर पालिका जो अध्यक्ष प्रभारी है राजेश जी गुर्जर, मैंने स्वयं ने उनको 3 बार कॉल लगा के इसको बताया है, लेकिन आज भी आप देखेंगे कि हजारों की लीटर पानी शिवना के अंदर बह रहा है और काम ज्यादा निर्माण कार्य का नहीं है। यदि इस नाले का चौक हो गया, इसको साफ कर देंगे तो इस नाले से पानी चल जाएगा, जिससे शिवना नदी के अंदर नहीं मिलते। लेकिन पता नहीं अरबों की बजट वाली नगर पालिका क्यों शिवना नदी को अनदेखा करना चाह रही है।